Good afternoon to everyone. We are going to start the new chapter, that is the principle of inheritance and variation, that is also known as the genetics. इसी चैप्टर को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. ठीक है. देखिए चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं. तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है. इनहेरिटेंस का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस. इंट्रोडक्शन में आइए देखते हैं. सबसे genetics. Genetics is the science deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसकी स्टडी, और जो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं या कैरेक्टर्स में जो वेरिएशन डेवलप होता है उसकी स्टडी करते हैं. तो ये ब्रांच जो है ये जेनेटिक्स कहलाता है. इनहेरिटेंस is the process by which characters are passed on from parents to offspring. तो inheritance क्या होता है? That is a character from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है. तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है the process by which the characters are passed on from parents to offspring. The entire body of molecular biology was a consequent developed with the major contribution from Watson, Crick, Nirenberg, Khurana, Kornberg, that is father and son, and Benger, Monod, ब्रेनर एटसेट्रा. ये सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने समय पर जो है कई सारे डेवलपमेंटल चेंज की स्टडी की और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स में. मेंडल फैक्टर्स nowadays genes those controls inheritance pattern represent the genetic basis of inheritance. तो मेंडल ने जो है मेंडल फैक्टर्स, जिसको आज जो है हम जीन बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस पैटर्न को क्या करता है? कंट्रोल करता है. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को कंट्रोल करता है. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक कन्वर्जन. ग्रेगर जॉन मेंडल, an Australian monk, discovered the basic principle of heredity through experiment on the pea plant. तो इन्होंने मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं इसको, पाइसम सेटाइवम प्लांट पर इनका रिसर्च था और इसी के बेसिस पे इन्होंने हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट किया था जो पी प्लांट पर बेस्ड था. Around 1850s, Mendel began to research the transmission of hereditary traits in plant hybrid. He published the result of his study under the title Experiment on Plant Hybrids. तो ये बेसिकली जो है प्लांट हाइब्रिड के ट्रेट्स के यानी लक्षण को जो है स्टडी कर रहे थे, उसके ट्रांसमिशन की स्टडी कर रहे थे. The observation he made while growing pea plant in his monastery garden becomes the foundation of modern genetics and the study of heredity. तो इन्होंने, इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट पर था, जिस पी प्लांट को इन्होंने अपने ही गार्डन में उगाया था. Like begets like, and as you sow, so you reap.
because an organism give birth to organism similar to it only. तो इन्होंने अपनी भाषा में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने के जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, एज यू सो यू रिप. Example, an elephant always give birth to baby elephant and mango seed forms only plant producing the mango. जैसे एक हाथी जो है वो अब हाथी के बच्चे को जन्म देता है, एक मैंगो प्लांट या मैंगो सीड जो है वो मैंगो प्लांट का फॉर्मेशन करता है जो मैंगो प्रोड्यूस करता है. In a family show the similarity to their parents because certain characters are passed from the parents to the offspring or progeny during the sexual reproduction. तो एक ही फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी सिमिलरिटी शो करते हैं क्योंकि मेनली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से ही ट्रांसफर हुए होते हैं. दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी, इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं. However, siblings are not identical to parents and they show differences. तो जैसे कि जो सिबलिंग्स होते हैं यानी भाई बहन होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी तो नहीं शो करते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स के हूबहू होते हैं. ये कुछ ना कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर कॉल्ड द वेरिएशन. और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं. William Batson, the English biologist, coined the name genetics. तो बैटसन ने सबसे पहले जो है जेनेटिक्स टर्म दिया था. Between 8000 2000 BC, humans recognized that causes of variations are in the sexual reproduction. तो 8000 2000 के बिटवीन ह्यूमन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है. दे यूज द वेरिएशन प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो वेरिएशन वाइल्ड पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे उसका क्रॉस जो है हमने कराया और इससे हमने प्लांट्स और एनिमल को सेलेक्टिवली ब्रीड करा करके उसकी जनरेशन को क्या किया, सुधारा. एग्जाम्पल, साहिवाल काऊ इन द पंजाब, ओंगोल बुल इन आंध्र प्रदेश. True ancestors know about heredity and variation, yet they had no idea of scientific basis of heredity. एक्चुअली यहाँ पे आप कर लीजिएगा डोंट नो. True ancestors don't know about the heredity and variation, yet they had no idea of scientific basis of heredity. तो इनके हेरिडिटी मटेरियल के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इनके पास कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था हेरिडिटी का. नेक्स्ट देखेंगे, यूजेनिक्स and eugenics are the branches of human genetics. The former deals with the application of genetic knowledge for improvement of human race and the latter deals with the phenotypic improvement of the human after birth. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे. फिर नेक्स्ट जो बेसिकली हमको पढ़ना है, चैप्टर की शुरुआत यहाँ होती है मेंडलिज्म से यानी मेंडलियन कैरेक्टर से.
देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल. Mendel was born on 22nd July 1822 in Australia. In 1856 and 57 he started his historical experiment of heredity on the garden pea plant, that is Pisum sativa. अंडरलाइन कर लीजिएगा, pea plant का साइंटिफिक नेम है. And continued up to 1863 for 7 years. तो ये लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे पी प्लांट पर, लगभग इनको एक्सपेरिमेंट करते हुए 7 साल हो गए. The result of his experiment were published in the Science Journal in 1866 entitled The Experiments on the Plant Hybrid. तो फिर जो इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो 1866 में एक साइंस जर्नल था, उसमें छपा. टाइटल था उसका एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिड प्लांट हाइब्रिड. his experiments were ingenious. He is the first person to use the statistical analysis and mathematical logic for interpreting the result. तो ये एक वैसे अगर बात की जाए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, तो ये मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे. तो इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू जो है जो पॉसिबिलिटी आई उसको सबके सामने रखा. द यूज ऑफ लार्जर सैंपल साइज ब्रॉट द credibility to the data collection. He prepared the basic framework of the rules governing the inheritance as the characters in the P are maintained as opposite trait. तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के लिए. By using two breeding line, pure line, he conducted the artificial cross pollination experiment. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस तरह का पॉलिनेशन यूज किया? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होगा, उसके बावजूद इन्होंने क्या कराया? उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हैं, इनको देख लीजिएगा. फर्स्ट इज जीन. व्हाट इज जीन? तो बोलते हैं फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. A gene is the unit of DNA responsible for the appearance and inheritance of characters. In the present day literature and Mendel's called it the element or factor. एक डीएनए की यूनिट होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है, जिसको मेंडल ने क्या टर्म दिया था? इसको टर्म दिया था उन्होंने एलिमेंट और फैक्टर. नेक्स्ट है एलोमॉर्फ और एलील. एलील देखेंगे. एलील इज वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर. एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जैसे एक कैरेक्टर के दो जीन पेयर हो, तो देखेंगे जैसे कैरेक्टर है हाइट. कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट. तो इसके लिए टॉल भी हो सकता है हाइट, और डॉर्फ भी हो सकता है. तो टॉल के लिए हमने कैपिटल टी यूज किया और डॉर्फ के लिए हमने स्मॉल टी यूज किया. ओके, तो ये जो है ये एलील कहलाते हैं. क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे. पेयर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील. तो अगर इस जीन को एलिलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये एलिलिक फॉर्म है. अगला देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है एलिलोमॉर्फ or alleles are one pair of genes that controls the two alternatives of the same character and located at same loci in the homologous chromosome. एलोमॉर्फ या एलील क्या होते हैं? किसी
ये पेयर्ड जीन होते हैं। क्या होता है? पेयर्ड जीन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्रोमोसोम है और ये पेयर्ड क्रोमोसोम है। मान लीजिए कोई भी पेयर है, मान लीजिए 5th पेयर है क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये पेयर्ड क्रोमोसोम होता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस होते हैं, मतलब हूबहू सिमिलर होते हैं। एक क्रोमोसोम पे मान लीजिए किसी की लोकेशन है कुछ इस तरीके से ए, बी एंड सी, तो दूसरे क्रोमोसोम पर उसी सेम लोकाई पर सेम जीन पाया जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। या इस तरह के पेयर को हम बोलते हैं एलील। कैपिटल ए एलील एलिलिक फॉर्म हो गया, कैपिटल बी बी एलिलिक फॉर्म हो गया, एंड कैपिटल सी सी एलिलिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है जीन लोकस। लोकस का मतलब होता है प्लेस। The region on chromosomes representing a single gene is called the locus. तो किसी भी क्रोमोसोम पर जिस रीजन पर जीन पाया जाता है उसको हम लोकस बोलते हैं या लोकाई बोलते हैं। The allele of a gene are present at the same gene locus. तो एक ही जीन के जो एलील होते हैं वो सेम लोकस पर पाए जाते हैं। मतलब ये दो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, जिस पोजीशन पर ये पहले वाले क्रोमोसोम पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पर सेम लोकाई पर सेम जीन पाया जाएगा, तो इसी को हम एलील बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। द सेल्स or the cell organism in which both the genes of a character are unlike is said to be heterozygous. तो एक ही कैरेक्टर के जो जीन हैं अगर वो अलग अलग होते हैं तो वो हेट्रोजाइगस कहलाता है। एंड सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मॉल टी, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। कैपिटल टी टी या स्मॉल टी टी, ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस कहलाता है। मतलब इसमें दोनों सिमिलर हैं, ये डिफरेंट है। यस सर। नेक्स्ट इज होमोलॉगस। The organ in which both the genes of a character are identical is said to be homologous or genetically pure for that character. For example, capital TT और small tt, ये homologous होगा। नेक्स्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेंट दैट मीन ऐसा जीन जो अपना एक्सप्रेशन शो करता हो, रिसेसिव दैट मीन जो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता हो, बट रिसेसिव ओनली एक्सप्रेसेस देयर कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन ओनली। जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट रहेगा तब तक रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाता है। Heterozygous possesses two contrasting genes of allele, but only one of two is able to express itself, while the other remains hidden. जैसे दो हेट्रोजाइगस में दो हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी डोमिनेंट और स्मॉल टी रिसेसिव होगा। तो जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तब तक रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता है, यानी डोमिनेंस की प्रेजेंस में रिसेसिव जो होता है वो हिडन होता है।
the gene which gains expression in F1 hybrid is known as a dominant gene, while its allele is express itself in the presence of dominant gene is the recessive gene. तो जैसे अगर हम कोई क्रॉस कराते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट मान लीजिए हम कराते हैं जिसमें हमने क्या ले लिया, हमने डोमिनेंट ले लिया और रिसेसिव ले लिया। डोमिनेंट और रिसेसिव का जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सब जो होंगे वो टॉल होंगे। ये डॉर्फ था और ये टॉल था, लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो इसमें कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, तो जब तक कैपिटल टी रहेगा तो उसके सामने एक स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी हुआ वो डोमिनेटिंग हो और स्मॉल टी जो हो गया वो रिसेसिव हो गया। नेक्स्ट, जीनोटाइप। The sum total of gene inherited from both the parents, irrespective of whether they are expressed or not, is called the genotype. Johnson's etc. or the genetic constituents of an organism which determines the characters is called the genotype. तो देखेंगे इसमें द सम टोटल ऑफ जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स से मिला करके जितने जीन्स का ट्रांसफर हुआ होता है वही उसका जीनोटाइप कहलाता है। चाहे वो जीन जो है अपना एक्सप्रेशन शो करे या ना करे, डजंट मैटर, बट वो काउंट किया जाएगा किसमें, जीनोटाइप में। नेक्स्ट देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड द फिनोटाइप। नेक्स्ट है प्योर लाइन। जनरेशन ऑफ होमोजाइगस विच produces offspring of only one type are called the pure line। तो यहाँ पे दे रहा है आपको जनरेशन ऑफ होमोजाइगस, होमोजाइगस की जनरेशन हो जो एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो जैसे मान लीजिए आप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी का अगर क्रॉस करा देंगे तो आपको जो है कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो सब जगह जो है आपको आंसर एक ही मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि होमोजाइगस का क्रॉस जो है, तो इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है ये कहलाता है प्योर लाइन कैरेक्टर। प्योर लाइन कैरेक्टर में देखेंगे जो एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, प्योर लाइन कैरेक्टर कहलाता है। They breed true for their phenotype and genotype. For example, tall pea plant were produces only tall plant generation after generation on being self-pollinated or cross-pollinated among themselves। तो जैसे कोई
टॉल पी प्लांट है, अगर उसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, मतलब उसका मेल गैमेट उसी के स्टिग्मा तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करे, तो वो हमेशा टॉल ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे जीनोम। जीनोम में देखिएगा, टोटल सेट ऑफ जीन्स in haploid set of chromosomes and inherited as unit from the parents to offspring are called the genome। जैसे टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ जीन्स इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब बोल सकते हैं कि जो गैमीट्स में जितने जीन पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। जैसे कि तो जैसे कि स्पर्म होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 2n=46 होता है। तो यहाँ पे 23 ही हैं, तो ये हैप्लॉइड सेट होता है। ऐसे ही ओवा में भी हैप्लॉइड सेट होता है 23। तो इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं हैप्लॉइड सेट में, तो उन्हीं को हम बोलते हैं जीनोम। देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट था। Mendel selected the common garden pea, that is Pisum sativum, for his experiment because the plant shows the presence of several contrasting traits। इस प्लांट में कई सारे contrasting trait पाए जाते थे, but it was useful in his experiment। लेकिन कई सारे contrasting कैरेक्टर होने के बावजूद यही कैरेक्टर जो है उनके एक्सपेरिमेंट के लिए यूजफुल हुए। He selected 14 true breeding pea plant variety which were similar except for one character with the contrasting trait। तो इन्होंने 14 वैरायटी के पी प्लांट को सेलेक्ट किया जो एक दूसरे से किसी एक कैरेक्टर में कंट्रास्टिंग थे, मतलब डिफरेंस शो करते थे। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इन्होंने क्या किया, उस प्लांट का आर्टिफिशियली पॉलिनेशन किया, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन continuous self pollination showing the stable trait inheritance and expression for several generations। Mendel selected the 14 true breeding plant varieties, and a true breeding line is one that having the undergone continuous self-pollination, so the stable trait inheritance and expression of several generations। तो इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट का वैरायटी जो है वो सेलेक्ट किया था और कई जनरेशन तक जो है उसका क्रॉस कराया और उसमें इनहेरिटेंस की स्टडी की। कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी पिक्ड बाय द मेंडल, इसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो मेंडल के द्वारा सेलेक्टेड थे। जैसे देखेंगे कैरेक्टर्स ये रहे, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। स्टेम की हाइट जो होती है, डोमिनेंट टॉल होता है और डार्क जो होता है वो रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर वायलेट और वाइट इन द रिसेसिव। फ्लावर पोजिशन एक्सियल इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव। pod shape inflated is dominant and constricted is recessive। Pod color, that is green in the dominant and yellow in the recessive। Seed shape rounded in the dominant and wrinkled in the recessive। And seed color yellow dominant है and green जो है recessive है। Advantage of selecting garden pea plant by the Mendel for his hybridization experiment are, क्या क्या फायदे थे
सेलेक्ट करने का पहला, इट इज एन एनुअल प्लांट दैट हैज वेल डिफाइंड कैरेक्टर। एक तो पहली बात तो ये है कि ये एनुअल प्लांट है और उसके वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है, स्टडी की जा सकती है। दूसरा, इट कैन बी ग्रो एंड क्रॉस इजिली, आसानी से उगाया जा सकता है और इसका क्रॉस पॉलिनेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज कंटेनिंग द बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसके प्लांट जो होते हैं उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है पाया जाता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों पाया जाता है। इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड कन्वेंशनली, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये खुद कर सकता है। इट हैज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस द लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, ये कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को बोलते हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में दो आपको क्रॉस पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा आपको पढ़ना है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो देखेंगे सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। द क्रॉस मेड बिटवीन द टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन कंट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दो ऐसे पेरेंट्स का सिलेक्शन हमने किया जो किसी एक कैरेक्टर में एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। Mendel crossed the pure tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene or one factor। तो मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, टॉल प्लांट का क्रॉस जो है वो डॉर्फ वैरायटी के क्रॉस से करा दिया। क्रॉसिंग और hybridization involves selection of parents, emasculation of female part, artificial pollination, fertilization of egg of female by fallopian by the pollen of male। तो सबसे पहले क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स होता है, दूसरा होता है इमस्कुलेशन ऑफ फीमेल पेरेंट। तो फीमेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज द इमस्कुलेशन। इसके अलावा फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने इसका खुद का पॉलन जो है रिलीज करा दिया है, मतलब वहां से निकाल दिया, हटा दिया है। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ऑफ फीमेल बाय द पॉलन ऑफ मेल, मेल के पॉलन के द्वारा फीमेल एग का फर्टिलाइजेशन होता है। He found only tall plant and no dwarf plant in F1 or first filial generation. One parent trait is expressed. The same occurred in the case of the contrasting characters। तो यहाँ पे जो हमको फर्स्ट फाइलियल जनरेशन मिली वो सभी के सभी क्या मिले, हमको टॉल मिले। जैसे यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, क्लास 9 से पढ़ते हुए ये टॉल है, ये डार्क है, प्योर लाइन का करेक्टर करा दिया, कैपिटल टी का क्रॉस जो है स्मॉल टी से करा दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन मिली हमको, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन है, इसमें सभी के सभी प्लांट जो हमको मिले हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं। The characters expressed in F1 generation is called the dominant and unexpressed is called the recessive। तो यहाँ पे कैपिटल टी है जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल टी है जो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब तक कैपिटल टी रहेगा तब तक स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता है। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर माना जाता है। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, selfing of F1 plant produces the tall and dwarf in 3 and 1
proportion. तो देखिए कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में आपको क्या मिले थे, जब आपने क्रॉस कराया, यहाँ पे समझते हैं कि हमने जो है पहले क्रॉस कराया कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो हमको सभी के सभी जो है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स ऑल टॉल, ये F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। अब इन्हीं का कहा जा रहा है कि सेल्फ क्रॉस करा दीजिए, तो बनेगा क्या, कैपिटल टी, यहाँ दोबारा से देख लेते हैं, ये कहा जा रहा है F1 जनरेशन के जो मेंबर हैं इनका सेल्फ क्रॉस करा दीजिए, तो इनसे बनेगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे इनको तीन डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें तीन टॉल हैं और एक डार्क है, तो यहाँ 3:1 हो गया रेशियो आपका। No plants were in between the tall and dark, and so there was no blending in either F1 और F2 जनरेशन। तो यहाँ पे फिर से वही जो ट्रेड थे, कैरेक्टर थे, वो फिर से अलग हो गए। तो इसका मतलब ये है कि दो जीन जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते, यानी उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती। Mendel proposed that the characters are governed by the factors or element or unit now called the gene। तो ऐसे फैक्टर जो इस कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम जीन बोलते हैं। They occurs in the different form and destroyed and denoted by alphabetical symbol। They occurs in the pair because one is the contributed by the male and another by the female during the fertilization। तो ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि एक जो है मदर से आता है, दूसरा जो है वो फादर से आता है। डिफरेंसेस फ्रॉम द सेम जीन आर कॉल्ड द एलील्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म जो होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील्स of the same trait is called the homozygous and of the similar alleles is called the heterozygous। तो आइडेंटिकल एलील्स जो है, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील्स ऑफ द सेम ट्रेट इज कॉल्ड द होमोजाइगस। एक ही ट्रेट के जो आइडेंटिकल एलील्स होते हैं उनको हम होमोजाइगस एलील बोलते हैं। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी है तो एक टी और आ जाएगा, तो ये होमोजाइगस होगा। एंड डिसिमिलर एलील इज कॉल्ड द हेट्रोजाइगस। एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो ये हेट्रो कहलाएगा। तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, यहाँ दोनों जो जीन है वो सेम है, तो ये होमोजाइगस पेयर कहलाता है। और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को नेक्स्ट जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। यस सर, ठीक है सर।